हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं मेरी सारी यूट्यूब फैमिली? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज दिन है शनिवार का ये ब्लॉग है गाइस। तो अब मैं गई थी शाम के समय मार्केट, क्योंकि मुझे जाना है अपने मायके एंड ससुराल, दोनों जगह ही जाना है। बट हाँ, यहाँ जो मैं शॉपिंग कर रही थी वो मैं अपने मायके के लिए शॉपिंग कर रही थी सारी चीज़ें, क्योंकि पहली बार मैं अपनी भतीजे को देखने वाली हूँ एंड ऑल। फिर तो मेरी मम्मी के लिए भी साड़ी मुझे लेके जाना होगा, भाभी के लिए भी कपड़े, तो सारी चीज़ें मैं वही सारी चीज़ें आई थी शॉपिंग करने के लिए। और क्योंकि मैं ना हमेशा ही इसी दुकान से शॉपिंग करती हूँ, मैं किसी और दुकान से कभी शॉपिंग जो है ना नहीं करती हूँ, क्योंकि अररिया में मुझे यही एक दुकान है जिसका साड़ी मुझे पसंद आता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि रिजनेबल रेंज में आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी साड़ी का मिल जाता है। उसके बाद मैं ना थोड़ा सा बच्चों का भी कपड़ा मुझे लेना है। एंड मैं ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरे भतीजे से मिलने के लिए, क्योंकि जब से अभी वो हुआ है ना, मैंने उसको भी देखा भी नहीं है, बस ऐसे ही फ़ोटोज़ वीडियोज़ में देखा है मैंने। तो एक्साइटेड हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा साड़ी वाड़ी मैंने परचेज़ कर लिया था बहुत सारा। फिर मुझे यहाँ पर भी मतलब अररिया में भी बहुत लोग छठ करते हैं ऐसे लोग, तो उनके लिए भी मुझे साड़ी लेना था। साथ में जो मेरे यहाँ काम करती है रंजना, उसके लिए भी मुझे साड़ी लेना था, क्योंकि वो भी छठ पूजा करती है। तो सबके लिए साड़ी वाड़ी मैं ले ली थी। उसके बाद मैं आई थी इस कॉर्नर में, मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत सा सामान देखती हूँ लेने के लिए। तो मुझे वो तो क्या कहते हैं, वो ईयरिंग्स या ज्वेलरी, ये तो मैं ये सब शॉप से नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो तो मुझे खुद ही इतना सारा कॉलैब में आ जाता है ना कि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं कहीं और से लूँ। ऐसे छोटे मोटे से सामान मैं देख रही थी जो ज़रूरी हो और कम रेंज में मिल जाए। और मैं पतिदेव को बोल रही थी कि ऐसे मिरर मुझे बहुत पसंद है, तो मेरे पास है भी ऐसे मिरर बहुत सारे। सो गाइज़, अभी चलिए थोड़ा बहुत सा जो भी सामान है वो मैं लेके, मार्केट में अभी इतना भीड़ चल रहा है ना, छठ पूजा को लेके बहुत ही ज़्यादा भीड़ है अभी मार्केट में। उसके बाद हम लोग आ गए थे सब्जी के मार्केट में, क्योंकि सब्जी लेना था। और यहाँ पे हम लोग सब्जी लेने के बाद बच्चों के कपड़े देख रहे थे। तो सबसे पहले मैं अपने भतीजे के लिए कपड़े देख रही थी, क्योंकि मतलब अभी ठंड का टाइम है ना, तो उसके हिसाब से मैं कपड़े देख रही थी। अब मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कपड़े लूँ। उसके बाद फिर मैंने अपने ईशान के लिए, रिशान के लिए, दोनों बच्चों के लिए अपने कपड़े मैंने देखा है। और पता है पहले मैं क्या करती थी ना, कि जैसे बच्चा अगर 3 महीने का है तो मैं 3 महीने के ही कपड़े ले लेती थी। लेकिन अब थोड़ा सा मेरे अंदर हुआ है कि नहीं, थोड़ा सा बच्चों का कपड़ा जो होता है ना, थोड़ा हमें बड़ा लेना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी कट जाता है, तो कपड़े जो होते हैं ना छोटे हो जाते हैं। तो इसीलिए अब मैं क्या करती हूँ, बच्चों के कपड़े ना थोड़े से बड़े लेती हूँ। जैसे मैंने अपने भतीजे के कपड़े लिए हैं, तो 6 मंथ का बोल के लिया है, बिकॉज ठंड तो 6-7 महीने रहता ही है ना, ये बोल के लिया है। तो बहुत सारे कपड़े हमने देखे, बहुत सारे, इतना वीडियो शूट नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगा था इस शॉप पे। और इस सब के बीच में छोटा वाला बाबू मेरा इतना मेरे को परेशान किया कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। अभी तो उसको पतिदेव गोदी में लिए हुए हैं, क्योंकि पता नहीं कि वो बाहर जाता है ना, तो एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा उसको ना ये रहता कि चिल्लाना, रोना, मतलब उसको घूमना है, मतलब उसको अगर दुकान में नहीं रखना है, उसको ना बाहर घूमना है। उसके बाद सारा शॉपिंग वॉपिंग कर लिया था हमने, बहुत ज़्यादा समय लग गया था, रात के बज गए थे 9। उसके बाद हम पहुँचे थे घर, तो फिर मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाई। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, संडे का दिन। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड मैं सुबह उठते ही घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं लग गई थी अपने घर के पूजा पाठ में। पूजा पाठ में लग गई थी। और सुबह सुबह उठ के अपने घर में पूजा पाठ कर लो ना, तो एक माहौल ही अच्छा लगता है और बहुत ही आपको ना पॉजिटिव वाइब आएगा। तो इसीलिए मैं सुबह उठ के ना जल्दी से पूजा पाठ कर लेती हूँ। हाँ, कभी कोई काम रहता है तो उसकी वजह से मेरा पूजा पाठ जो थोड़ा सा अटक जाता है कि हाँ थोड़ा सा लेट से होगा, नहीं तो ऐसे मैं सोचती हूँ कि सुबह जितनी जल्दी उठ के मैं अपने घर की साफ़ सफाई करके पूजा कर लूँ वो सही होगा। तो अभी चलते हैं वहाँ तुलसी मैया में दिया जलाने के लिए। और यहाँ पे ना मैं थाली को पोंछ रही थी, क्योंकि वो लाइट वाला जो नहीं होता, छोटा छोटा सा कीड़ा पड़ जाता है, तो वही लाइट वाला ना कीड़ा आ गया था। तो बस अभी मैं इसको थाली को क्लीन करके अभी मैं चलती हूँ बाहर तुलसी मैया में पूजा करने के लिए। और ये टाइम मेरा मॉर्निंग का सबसे बेस्ट टाइम होता है पूजा पाठ वाला। तो चलिए, मेरा थाली जो है रेडी हो चुका है तुलसी मैया में जाने के लिए। तो अभी हम लोग तुलसी मैया के पास जाएंगे, और बस यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया है।
और पता है समय नहीं, ये जो तुलसी जी का आगे आगे जो आप काला देख रहे हैं ना, ये ना धूप रखती हूँ ना उससे काला हो जाता है। तो समय नहीं मिल पा रहा है कि इसको ना क्लीन करूँ, क्योंकि सुबह में इतना हड़बड़ी हो जाता है ना कि साफ़ सफाई नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं देखती हूँ, नहीं होगा तो कल कर लूँगी। सो चलिए पूजा करके चलते हैं घर में। गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? तो गाइज अभी है सुबह का टाइम और ये तो गाइज जैसे मैं उठती हूँ ना वैसे ही उठ जाता है। और कभी कभी होता है नहीं उठता है, कभी कभी उठ जाता है। इसलिए मैं उठती हूँ ना तो तकिया लगा देती हूँ कि उसको फील होगा कि मम्मी है ये बदमाश। आजा आजा मम्मी के पास आजा। सो गाइज अभी आज दिन है कौन सा, संडे है गाइज। और मैं ना कल गई थी मार्केट और मैं मार्केट गई थी क्या लाने के लिए, बच्चों का कपड़ा, अपने लाडू का कपड़ा लाने गए थे, है ना, छठ पूजा के लिए। लाडा इसका गाइस मुंडन है, हाँ जी, तो इसका मुंडन होने वाला है, तो इसके लिए भी कपड़ा ली हूँ मैं, है ना। और उसके बाद रिशांग के लिए कपड़े ली हूँ, और मेरे भतीजा है उसके लिए ली हूँ। कितना ज़्यादा मतलब काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मैं जाऊँगी, उसको गोद में लूँगी, है ना बाबू। हाँ, तुमको भैया बोलने वाला आ गया, भैया बोलेंगे, आपको बोलेंगे भैया। हाँ भैया। तो मेरी भाभी भी ना गांव आई है छठ पूजा में, मम्मी भी आ गई है, तो मम्मी भी आ गई है। तो हम लोग अभी मैं जाऊंगी ना छठ पूजा में, तो अपने मायके भी जाने वाली हूँ कुछ दिनों के लिए। सो बहुत बताइएगा इसमें क्या बात करूँ आप लोगों से। ये देखिए कैसा कैसा आवाज़ निकालता है, देखिए इसमें मैं क्या बात करूँ आप लोगों से। क्या बात करूँ मैं आप लोगों से, क्या बात करूँ, क्या बात करूँ, क्या बात करूँ। सो काफ़ी सारा साड़ी भी मैं ली हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी ना जैसे छठ पूजा बहुत लोग करते हैं तो उनको मैं साड़ी देती हूँ, तो उन लोगों के लिए भी मैं साड़ी ले ली हूँ। और क्या क्या ली हूँ मैं एक प्रॉपर ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो अभी चलिए, अभी मैं चाय बनाती हूँ फिलहाल। ये देखिए इसका शुरू हो गया। मेरा लाडा तो यही है। लाडा के लिए मम्मी क्या क्या खरीदी है, मम्मी क्या क्या खरीदी है अपना सोना के लिए, क्या क्या खरीदते, क्या क्या खरीदिए। तो चलिए गाइस अभी चाय बनाते हैं, पतिदेव को जगाते हैं, है ना। मेरे पतिदेव कौन है, ए लड़का, मेरे पतिदेव कौन है मेरे पतिदेव कौन है, कौन है मेरे पतिदेव, बोलो तुम कौन हो मेरे बेटे देव। बेटे देव, बेटे देव, बेटे देव। चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर। उसके बाद मैं आ गई थी अपना जीरा अजवाइन का पानी पीने के लिए, और ये इस पानी पीने के बाद मैं चाय भी चढ़ा दूँगी, चाय बनने के लिए। क्योंकि चाय मेरा थोड़ा सा समय तो लग ही जाता है बनने में, तो इसीलिए मैं चाय को चढ़ा के आराम से जीरा पानी जो है अपना इंजॉय करके बैठ के आराम से तसल्ली से पीऊँगी। और ये पीते पीते मैं ये भी सोच रही थी कि मतलब क्या ही खाना बनाऊँगी, क्योंकि यार बहुत बड़ा ये मामला रहता है डेली का कि खाना आज के खाने में क्या बनेगा। तो ये बहुत बड़ा स्यापा रहता है सोचने का। तो मैं ना कल ना मार्केट गई थी, तो केला लेके आई थी, जो कच्चा केला होता है ना, वो तो बहुत दिन के बाद मैं कच्चा केला का सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। मोस्टली हस्बैंड लेके आते ही नहीं है, मैं उनको बोलती भी हूँ ना, तो उनको जब ध्यान रहता तो ठीक है, वरना वो भूल जाते। तो मैं जब खुद मार्केट जाती हूँ ना, सब्ज़ी की मार्केट, तो फिर मैं वो सब्ज़ी लेती हूँ जो कि मेरे घर में कम जाता है, जैसे कि केला हो गया, कम जाता है। तो मेरे हस्बैंड को ना केला का सब्ज़ी ना उतना ज़्यादा पहले पसंद नहीं था, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना, तो उनको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं केला का सब्ज़ी ना 2-3 तरीके से बनाती हूँ, तो कभी आप लोगों से शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं केला बॉईल करने के लिए रखी थी, कुकर का ढक्कन भी लगाई थी, लेकिन पता नहीं क्यों सीटी लग नहीं रहा था, तो मैंने ढक्कन हटा दिया था। कुकर केला जो था वो बॉईल हो गया था। यहाँ पे मैं सरसों का तेल में सरसों डाल दी थी। उसके बाद इसमें हम मसाले डालेंगे। मसाले में मैं पिसी थी धनिया, सरसों, लहसुन, प्याज, टमाटर और मिर्च, ये सारी चीज़ पीस के, ड्राई मसाले जो होते हैं, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मिक्स मसाला, ये डाल दी थी। और केला को बॉईल करके मैं इस तरीके से कट कर ली हूँ। आप चाहे तो केला को फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं फ्राई इसलिए नहीं की क्योंकि केला ना बहुत ज़्यादा ही वो हो गया था, बॉयल हो गया था बहुत ज़्यादा, इसी वजह से मैं उसको फ्राई नहीं की हूँ। बट सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था एंड सुपर डुपर यमी बना था। और ये सरसों के मसाला वाला धनिया भी डाल दीजिएगा ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये इस टाइप का सब्ज़ी। सो
अभी मैं अच्छे से इस मसाले में ना सब्ज़ी को मिला लूँगी पूरे केले को, और इससे ना बहुत अच्छा लगता है। पता है कभी कभी ऐसी सब्ज़ी खाओ ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब मेरे घर में ना केला बहुत ही कम ही आता है, क्योंकि हस्बैंड को ना इतना याद रहता नहीं कि हाँ लेके जाए। लेकिन हाँ, मैं जब मार्केट जाती हूँ ना गाइस, तो मैंने बताया आपको कि मैं जब मार्केट जाती हूँ तो मैं वही चीज़ें लेती हूँ जो कि मेरे घर में बहुत कम सब्ज़ी जाता है। तो यहाँ पे पानी डाल दी थी सब्ज़ी में, और केला तो अच्छे से बॉयल ही था, तो थोड़ा सा ग्रेवी के लिए सिर्फ पानी ऐड की थी। उसके बाद धनिया पत्ता डाल दी हूँ, तो हमारा केले का सब्ज़ी रेडी हो गया, और बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर यमी एंड टेस्टी बना था ये केले की सब्ज़ी। उसके बाद मुझे बनाना था आलू का दही वाला सब्ज़ी। तो यहाँ पे आलू को बॉईल करके मैं आलू को इस तरीके से मैंने हाथ से तोड़ लिया है, और इसके साथ साथ मैंने मसाले प्याज लहसुन जीरा वाला मसाला जो होता है वो पीसी हूँ। साथ में इसमें ड्राई मसाले जो बेसिक मसाले हमारे होते हैं, हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें मैं ऐड की हूँ। और बस इसको अच्छे से मिलाएंगे, और इसमें नमक ऐड कर देंगे, और थोड़ी देर के बाद दही को अच्छे से फेंट के ना इसमें आप दही भी ऐड कर दो। और ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। ये सब्ज़ी ना पराठे पूरी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैं पराठे पूरी तो नहीं बनाई थी, मैं चावल ही बनाई थी। और दही डालने के बाद ना इसको अच्छे से मिलाना है, नहीं तो क्या होता है ना दही फट जाता है, तो फिर वो अच्छा स्वाद नहीं आता है। फिर यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया था आलू, और इसके बाद थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दूँगी, और ये सब्ज़ी बनके हमारा बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है ये सब्ज़ी। ये इस टाइप की सब्ज़ी ना पराठे के साथ ना बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। तो ये दही वाली भी सब्ज़ी मैंने बहुत दिन के बाद बनाई है, क्योंकि अगर बनाती तो आप लोगों के साथ तो शेयर करती, पर बहुत दिन के बाद बनाई है। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये सब्ज़ी, और सच में इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना गाइस, मैं क्या ही बताऊँ क्या ही बताऊँ। सो गाइज़, ये वीडियो शूट करने के बाद मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी, बिकॉज बहुत सारा मुझे काम था जो मैं की। और आप लोग से मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, यानी कि मंडे के सुबह में मिल रही हूँ। हाँ जी, सोमवार के सुबह में मिल रही हूँ। और ये जितने भी साड़ी देख रहे हैं ना, कल इन साड़ियों के साथ ही मैं परेशान थी, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। कल पूरा दिन पूरा रात चला गया, क्योंकि मैं जो भी मेरे साड़ीज़ थे ना, क्योंकि मुझे अभी अपने ससुराल जाना है, मायके जाना है, तो मुझे थोड़ा सा समय तो लग ही जाएगा ना। तो उस बीच में ये जितनी भी मेरी साड़ियाँ हैं, अब मुझे इन सब का कोलैब करना था। तो इस वजह से मैंने कल जो मेहनत की है ना, मैं आपसे क्या ही बताऊँ गाइस, बहुत मेहनत किया मैंने। सारा साड़ी पहन पहन के मैं रील बनाई हूँ, तो बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ है। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने शूट किए हैं जो आप लोग को बैक टू बैक देखने को मिलेंगे। पहले तो सुबह उठ के मैं आई हूँ इस रूम में, और सारे साड़ी को ना पहले फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे सर पे चढ़ा हुआ था ये सारा के सारी साड़ियाँ। तो ज़्यादा सारी फ़ोल्ड नहीं की, 3-4 ही साड़ी फ़ोल्ड की, क्योंकि ना मन ही नहीं किया फिर फ़ोल्ड करने का, क्योंकि लेट हो रहा था ना। और होता क्या है ना कि सुबह सुबह इतना हड़बड़ी रहता है ना सारे चीज़ों में, कि जल्दी जल्दी कर लो, पूजा पाठ करना है, घर की क्लीनिंग करना है, नाश्ता बनाना है, पर हस्बैंड को लंच देना है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है बैक टू बैक। इसी वजह से ना मेरा ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ। तो मैंने सोचा कि चलो पहले पहले तो 3-4 साड़ी भी कम से कम फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ना जैसे देखिए बहुत लोग का ऐसा क्वेश्चन रहता है कि आप इतने साड़ियों का क्या करते हो। तो देखिए गाइस, मुझे जो पसंद आ जाता है कि हाँ मेरे को ये साड़ी पसंद है, मैं कभी पहनूंगी ये साड़ी, तो फिर वो साड़ी मैं रख लेती हूँ। ये बात मैं बता रही हूँ आपको, मैं वो साड़ी रख लेती हूँ। लेकिन ऐसी साड़ी जो मेरे को लगता है कि नहीं बस हो गया यार, ओके ओके साड़ी है, मैंने एक बार पहना और वो रील बना लिया मैंने, बस हो गया, तो फिर वैसी साड़ियाँ को मैं रिटर्न कर देती हूँ फिर से, क्योंकि मुझे उतना ज़रूरत पड़ता नहीं। और मेरे पास ऑलरेडी इतने साल से मैं कोलैब कर रही हूँ, तो इतनी साड़ियाँ हैं ना गाइज़ कि मतलब रखने को जगह नहीं है, टचवुड मेरे पास रखने को जगह नहीं है। बस ये प्रिंटेड साड़ी बहुत ही सुंदर था साड़ी। ये साड़ी मैंने पहना था सीधा पल्ला करके, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ये साड़ी ना, बहुत अच्छा लग रहा था। बट इस टाइप की प्रिंटेड साड़ी मेरे पास बहुत सारी है, तो इसलिए साड़ी मैंने रखा नहीं है। फटाफट से सारी साड़ियों को मैं फ़ोल्ड करके और उसके बाद मैं घर की क्लीनिंग करूँगी, और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सारी चीज़ें। तो अपना प्यार सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। और आज मैं इतना अर्ली मॉर्निंग अपना ब्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, रीज़न ये है ना कि मेरा ना पता नहीं क्यों ना आजकल ना मन ही नहीं करता काम करने का। मतलब एक तो है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी, मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ आप लोग के साथ, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमेशा ये बोलूँ कि मैं बीमार हूँ। लेकिन लिटरली मेरी अभी तबीयत ठीक बिल्कुल भी नहीं है, मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस हो रहा है। सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैल्शियम की कमी है कि विटामिन की कमी है, भगवान जाने क्या ही चीज़ की कमी है गाइज़। बट मेरे ना पैरों के हिल्स में ना काफ़ी ज़्यादा पेन है, और इस वजह से ना मैं ज़्यादा ब्लॉग्स भी, अगर शूट भी ब्लॉग कर लेती हूँ ना, तो गाइज़ एडिट नहीं हो पाता है, मतलब मन ही नहीं करता
करता करने का। इसीलिए अभी मैं सुबह सुबह जब बैठी हूँ ना तभी मैं वीडियो एडिट कर ले रही हूँ कि टाइम से ब्लॉग्स जो है ना वो चला जाएगा। और मैं ब्लॉग शूट कर ले रही हूँ, एडिट नहीं कर पा रही हूँ। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत ही बेकार बात है कि मैं अपने काम को फोकस नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे भी ये चीज़, सच बताऊँ तो मुझे भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि नहीं, मुझे टाइम से अपना काम जो है ख़त्म करना चाहिए, लेकिन वही चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ। पता है, ये सारे कपड़े ना कब से आके रखे हुए थे, लेकिन मैं एकदम एट अ टाइम मैंने किया है, तो वो मेरी गलती थी। अगर जैसे कपड़े मुझे रिसीव होते गए और मैं अगर वीडियो शूट करती जाती तो शायद मुझे इतना परेशानी झेलने की ज़रूरत नहीं था। लेकिन नहीं, मैं भी मतलब मेरी गलती बहुत ज़्यादा है कि मैं क्या की कि मैं इंतज़ार कर रही थी कि नहीं चलो ठीक है, मैं कर लूँगी, मैं बाद में कर लूँगी। इस चक्कर में गाइस इतना ज़्यादा टाइम लग गया इन सारी चीज़ों में कि मैं टाइम से, कल भी मेरा ब्लॉग्स जो है वो नहीं जा पाया है। हालांकि आपको पता ही है कि मैं ब्लॉग्स बिल्कुल भी गैप नहीं करती हूँ, आप लोग के साथ हर चीज़ें शेयर करती हूँ, बट वही सारी चीज़ें हैं। अभी 2-3 दिन में आप लोगों को ब्लॉग्स में थोड़े से चेंजेस तो मिलेंगे ऑब्वियसली, कि मैं मायके एंड ससुराल दोनों ही जगह जाने वाली हूँ। तो ससुराल जाने के लिए सच बताऊँ तो उतनी एक्साइटेड मैं नहीं हूँ, क्योंकि बहुत एक्साइटेड रह के देख चुकी हूँ कि कुछ नहीं मिला है मुझे अपनी लाइफ में। बट हाँ, मायके जाने में इंटरेस्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। सोच रही हूँ कितनी जल्दी जाऊँ वहाँ पे, सब लोगों से मिलूँ, खास करके मेरा क्यूट सा भतीजे से मिलूँ। मैं वो सोच रही हूँ कितनी जल्दी मैं जाऊँ। और कितना एक्साइटमेंट होता है ना अपने अपने भाई के बच्चों को देखना, उनको खिलाना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। तो बस उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हाँ, मैं जाऊँ जल्दी से अपने मायके और अपने भतीजे को देखूँ, खिलाऊँ, ये सारी चीज़ें। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और मैंने क्या शॉपिंग किया है, नहीं शॉपिंग किया है, वो मैं आप लोग को आराम से बताऊँगी। ऐसा नहीं कि नहीं बताऊँगी, सारी चीज़ें बताऊँगी। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी बहुत जल्दी। और किसके लिए मैंने क्या क्या शॉपिंग किया, क्योंकि मेरी टोटल शॉपिंग अभी तक नहीं हुआ है। और देखिए, आज मैं कोशिश करूँगी थोड़ी बहुत सी और भी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि उस दिन बाबू बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शॉपिंग नहीं कर पाई थी। इस वजह से देखती हूँ, एक फिर मैं मुझे मार्केट जाना ही है, क्योंकि अभी मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं लिया है, क्योंकि अपने भतीजे को कुछ तो अच्छा गिफ्ट करूँगी ना, तो वो सारी चीज़ें मैंने नहीं लिया है अभी। तो वो मेरे को लेना ना अभी बाकी है। तो चलिए, आज का जो ये ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। घर की साफ़ सफाई मैं कर ली हूँ, इसके बाद ना मैं थोड़ा सा बाल में ना अपना हेयर कलर करने वाली हूँ, उसके बाद ही नहाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सुबह देखिए, ये पानी वो होता है जो रात में मैं किचन में पानी रखती हूँ ना, ये वही पानी का छिड़काव मैं सुबह में करती हूँ। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। ब्लॉग पता नहीं कितना बड़ा हो गया वो, आई डोंट नो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।